ओके, लास्ट वन इज CDMA टेक्नोलॉजी, दैट स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये आपके पास बेसिकली वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसकी सर्विसेज होती हैं टू प्रोवाइड यू शॉर्ट मैसेजिंग, वॉइस डाटा एंड वीडियो ट्रांसमिशन। और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए ये सेवरल MBPs यूज़ करता है। MBP स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उस तरीके की इसकी एग्जांपल अगर ले ली जाए तो। ओके, नेक्स्ट वन इट टाइप्स ऑफ मोडेम्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोडेम विच आर कॉमनली यूज, जो आपके पास मोस्टली यूज़ की जाती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मोडेम्स हैं। दीज आर डायल अप मोडेम, DSL मोडेम, ISDN मोडेम। डायल अप मोडेम के वर्ड से लाइक डायल अप मोडेम है तो डेफिनेटली वो उसके लिए आपको डायल अप इंटरनेट कनेक्शन ही रिक्वायर्ड होगा। और अगर DSL मोडेम है तो डेफिनेटली वो क्या यूज़ करेगी, DSL कनेक्शन को यूज़ करेगी एंड ISDN विल यूज़ द ISDN कनेक्शन। Okay, first one is dial-up modem. A dial-up modem is required for dial-up internet connection. It is the short form of modulator and demodulator. Modem is the short form of modulator and demodulator. अब modulator और demodulator क्या होता है, क्योंकि modems डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करती हैं और वो कंप्यूटर हमारा डिजिटल पे ही काम करता है, जो कि बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 पे काम करता है। और जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कंटिन्यूस सिग्नल्स और वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। जब मोडेम एक्सेप्ट करती है डाटा इन डिजिटल फॉर्म तो वो क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है इन एनालॉग, और इस प्रोसेस को आप कहते हो मॉड्यूलेशन। एंड दोबारा जो दूसरी रिसीविंग एंड पे मोडेम होती है वो उसको दोबारा से डिजिटल सिग्नल में ही कन्वर्ट कर देती है, दोबारा एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, उसको आप डीमॉड्यूलेशन कहते हो। आई एम रिपीटिंग कि जब एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल को, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को जब कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग में तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और अगेन जब आप कन्वर्ट करते हो एनालॉग को डिजिटल में तो वो आपके पास डीमॉड्यूलेशन हो जाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है DSL मोडेम। DSL मोडेम इज़ यूज टू कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर्स टू हाई स्पीड DSL कनेक्शंस। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो हम मोस्टली घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि DSL कनेक्शंस की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ यूज़ होते हैं। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कि आप USB या फिर इथरनल पोर्ट की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हो। जैसे आप अपने घरों में लाइक CPU की बैक साइड पे वो केबल कनेक्ट की जाती है, ब्लू कलर की वायर होती है, और आपके घरों में वाईफाई के लिए डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, तो वो चीज़ इसमें वो चीज़ बात की जा रही है। ठीक है, लैपटॉप्स के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो जो कि वायरलेस डिवाइसेस होती हैं। मोबाइल फ़ोन्स के साथ हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वो भी वायरलेस होता है। ठीक है, ये वायरलेस और वायर्ड दोनों होती हैं। DSL मोडेम कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल एंड इसी तरीके से वो एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोडेम से तो मोडेम इसी तरीके से काम करती है, या टेलीफोन लाइंस दोनों काम करते हैं, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में काम करती हैं और जो मोडेम होती है वो डिजिटल पे काम करता है, इसलिए इनकी कन्वर्जन मस्ट होती है। ठीक है, इसीलिए मोडेम्स को मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, वो इसी के लिए स्टैंड करती है। इसके बाद आपके पास ISDN है, ISDN modem. ISDN modem is a device that converts digital signals used in computers to the signal that can be transmitted over the ISDN line. अब ये डिजिटल सिग्नल्स को उन सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जिनको ISDN modem सपोर्ट करती हैं या ISDN लाइन सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इसकी एडवांटेज हमने ISDN लाइंस की भी यही पढ़ी थी कि ये ट्रांसमिट करता है बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन ऑन अ सिंगल लाइन एट द सेम टाइम। एक सिंगल केबल के अंदर ये उसी टाइम वॉइस को भी और डाटा को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसकी फिगर्स साथ में बनी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइंस। आपने जो तीनों लाइंस पढ़ी हैं इनके दरमियान कंपैरिजन किया हुआ है, एक की स्पीड की बात हो रही है, दूसरे की स्पीड की बात हो रही है। आपने ये तीनों लाइंस अभी हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, तो यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ, दैट इज़ ऑन 153 एंड 154 पे ये चारों लाइंस के बारे में लिखा हुआ है। आप इन चारों का कंपैरिजन रीड आउट करें और बिल्कुल वही पॉइंट लिखे में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको कंपेयर किया गया। अगर स्पीड एक की 56 थी तो दूसरी DSL की 256 थी, देन आपके पास जो ISDN था उसकी 128 थी। स्पीड की बात हुई है, अब कनेक्शन की बात हुई है कि कहाँ से होता है, उसकी कॉस्ट की बात हुई है, कौन सा चीपर है, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है, और सोर्सेज क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी. यू हैव टू लर्न कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड आपने उस एक्सरसाइज में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाने हैं. ठीक है, एक्सरसाइज की PDF फाइल अभी आपको शेयर कर दी जाएगी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.